हेलो स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर सागर मोहिते। आज हम नेक्स्ट सम देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का हम सेमिस्टर एमकॉम सेमिस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रॉब्लम नंबर 7 देखने वाले, विच इज रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, हम पार्ट्स 8 अभी देख रहे हैं। ऑलरेडी 7 पार्ट हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके, सो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हम एक एक हम चीज़ देखने वाले हैं, मतलब एक एक पॉइंट पे कौन सा सेक्शन लगता है और उसमें क्या कंडीशन है वो हम देखने वाले हैं। गिरीश ऑफ गोवा। ओके देखिए, आपको पहले क्या बोला था कि देखने के लिए हम पहले गुड्स है या सर्विस है वो पहले देखने का, उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीपियर का लोकेशन आप ये देखने का है, तो कौन सा सेक्शन लग गया वो हमें कंफर्म हो जाता है। देखिए, गिरीश ऑफ गोवा प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर प्रशांत ऑफ सांगली, मतलब ये एक्चुअली ये गोवा में है, ये महाराष्ट्र में है। सांगली मतलब महाराष्ट्र का एक सिटी है। ओके, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इन दिल्ली। अभी मशीनरी एक्चुअली ये गुड्स है, ओके, सर्विस नहीं है। ओके, तो मशीनरी इंस्टॉलेशन का यहाँ पर एक्चुअली मशीनरी इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ओके, तो गुड्स इंस्टॉल करने का एक्चुअली गुड्स परचेस किया है, एक्चुअली वो असेंबल करके वो इंस्टॉल करने वाले हैं दिल्ली में। ओके, तो यहाँ पर ये गुड्स रिलेटेड है। तो गुड्स के रिलेटेड और दोनों एक्चुअली इंडिया में है, तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सेक्शन 10 में देखिए इस प्रकार से है सेक्शन 10। ओके, और ये क्या है, देखिए ये गुड्स असेंबल और इंस्टॉल एट अ साइट। ओके, तो मशीनरी हम असेंबल कर कर हम इंस्टॉल और इंस्टॉलेशन एट साइट, तो हम साइट पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, तो जहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या मशीनरी कहाँ पर इंस्टॉल होने वाली है, मशीनरी इंस्टॉलेशन एट द अरेंज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इन दिल्ली। मशीनरी कहाँ पर इंस्टॉल होने वाली है, दिल्ली इंस्टॉल होने वाली है, इसकी वजह से दिल्ली हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा एज पर सेक्शन 10(1)(d। ओके, एज पर सेक्शन 10(1)(d। ओके, इसका आंसर रहेगा दिल्ली, आंसर रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10(1)(d। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट। इनोवेटिव प्लानर ऑफ मुंबई is hired by Mr. Rakesh, unregistered person, in Kerala to organize wedding function for his son in Dubai. ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का एक्चुअली ये सर्विस है। ओके, यहाँ पर सर्विस है। ओके, तो ये देखिए अभी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस, ये देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कभी ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन को कभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रिसिपिएंट का लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, कंडीशन क्या है, कभी हमने रजिस्टर्ड पर्सन को कभी हमने सर्विस प्रोवाइड किया तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो रहेगा उसका लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन को कभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर दो सिचुएशन है, कभी इवेंट कभी पहला सिचुएशन क्या है, कभी इवेंट कभी इंडिया में हो रहा है तो जहाँ पर इवेंट हो रहा है वो लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। और आउटसाइड इंडिया हो रहा है, आउटसाइड इंडिया का भी हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, मतलब वो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो रिसिपिएंट का लोकेशन आएगा। ओके, तो रिसिपिएंट का लोकेशन दो जगह पर आएगा, कभी रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा रिसिपिएंट, तो रिसिपिएंट का लोकेशन, और अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन वो इवेंट है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो हमारा रिसिपिएंट का लोकेशन फिर भी आ जाएगा। ओके, और इवेंट एक्चुअली हेल्ड कब आ जाएगा, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं और इन इंडिया सर्विस हम वो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, मतलब वो इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन हम इन इंडिया कर रहे हैं। ओके, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ओके, तो जहाँ पर हम एक्चुअली अभी मैरिज फंक्शन है, तो मैरिज फंक्शन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, तो अभी ये देखिए, इनोवेटिव प्लानर ऑफ मुंबई इज हायर्ड बाय मिस्टर राकेश, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो रिसिपिएंट कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। रिसिपिएंट कौन है, राकेश रिसिपिएंट है। किसको हायर किया है, इनोवेटिव प्लानर को, तो इनोवेटिव प्लानर है वो सर्विस प्रोवाइडर है और मिस्टर राकेश सर्विस रिसीवर है। ओके, तो सर्विस रिसिपिएंट है मिस्टर राकेश और वो अनरजिस्टर है। तो यहाँ पर देखिए कभी अनरजिस्टर है तो क्या करने का है, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो लोकेशन इवेंट कहाँ पर हो रहा है, दुबई में। ओके, लेकिन ऊपर नीचे और एक चीज दिया है, कभी इवेंट कभी आउटसाइड इंडिया हो रहा है,
इवेंट कभी आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो रिसिपिएंट का लोकेशन ही हमें कंसिडर करने का है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो दुबई में इवेंट हो रहा है तो दुबई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम सप्लाई कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ द फंक्शन एक्चुअली हेल्ड, इवेंट एक्चुअली हेल्ड। लेकिन यहाँ पर दुबई में फंक्शन हो रहा है, इवेंट दुबई में हो रहा है, तो दुबई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे फिर से हमें सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन है वही हमें कंसिडर करने का है। तो सर्विस रिसिपिएंट कहाँ का है? केरला का है। सर्विस रिसिपिएंट कौन है? राकेश, ओके, राकेश सर्विस ले रहा है किसकी? इनोवेटिव प्लानर की। तो इसकी वजह से यहाँ पर केरला हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये देखिए, ये आप जो कंडीशंस है ना ये समझ के ले लेना, ओके। उसके हिसाब से हमारा केरला, यहाँ पर 3 सिचुएशन थे। कभी रजिस्टर रिसिपिएंट जो है, जो सर्विस रिसीव करने वाला है वो कभी रजिस्टर पर्सन रहता तो रिसिपिएंट का लोकेशन, ओके। कभी अनरजिस्टर रहता तो सर्विस एक्चुअली हेल्ड, इवेंट एक्चुअली हेल्ड। लेकिन इवेंट एक्चुअली हेल्ड आउटसाइड इंडिया रहेगा तो फिर से रिसिपिएंट का लोकेशन। तो अभी इवेंट एक्चुअली हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसकी वजह से इवेंट एक्चुअली हेल्ड हमने चेक किया तो वो दुबई है, पर वो आउटसाइड इंडिया, इसकी वजह से फिर से हमें रिसिपिएंट का लोकेशन, तो यहाँ पर केरला आ रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड ऑफ नासिक सेल सर्टन गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, तो यहाँ पर सेक्शन 10 लगेगा। ऑफ ABC लिमिटेड ऑफ पुणे, ये देखो ये नासिक का ये पुणे का है, मतलब दोनों इंडिया में है, तो इसकी वजह से सेक्शन 10 लगेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेटेड इन ABC लिमिटेड मुंबई ऑफिस, ओके, ABC लिमिटेड मुंबई ऑफिस, यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ओके। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा, हम सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 देखो, ये सेक्शन 10 में इतना ही है एक्चुअली, एकदम इजी है सेक्शन 10। देखिए, सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स में मूवमेंट रहेगी तो प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, मतलब जहां पर ये गुड्स डिलीवरी हो जाएंगे, जहां पर ये मूवमेंट टर्मिनेट हो जाएगी तो वो लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जब मूवमेंट ऑफ गुड्स रहेगा। तो ये टर्मिनेट कहाँ पर हो रहा है? मुंबई ऑफिस में, क्योंकि डिलीवरी कहाँ पर हो रही है? मुंबई में हो रही है डिलीवरी। तो ये मूवमेंट कब टर्मिनेट होगा? मुंबई में, ओके। तो इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा आ जाएगा मुंबई, ओके। यहाँ पर सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 10(1)(a) लगेगा, ओके। गुड्स में देखेंगे तो इतने ही सेक्शन है एक्चुअली, ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा है, ये पहला हमने मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला देखा। दूसरा, ये थर्ड पर्सन के डायरेक्शन से कभी गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, ओके। मतलब समझो ए ने ऑर्डर प्लेस किया बी के पास और बी बोला कि सी के पास वो ऑर्डर डिलीवरी करना। ए बोला बी को कि सी के पास ऑर्डर डिलीवरी करना, तो ऑर्डर किसके कहने से जा रहा है? ए के कहने से जा रहा है। ये ए थर्ड पर्सन हो गया, डिलीवरी किसको हो रहा है? सी को हो रहा है। डिलीवरी कौन पहुंचाने वाला है? गुड्स डिलीवरी कौन करने वाला है? गुड्स डिलीवरी करने वाला है बी। किसको पहुंचाने वाला है? सी को। तो ए जो बी और सी है वो दोनों के नहीं है एक्चुअली, हम कंसिडर करेंगे। जो ए है जिसके ऑर्डर से गुड जा रहा है, थर्ड पर्सन कौन हुआ? ए। तो ए के ऑर्डर से गुड्स जा रहा है तो ये ए थर्ड पर्सन हुआ, तो ए का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, ओके। थर्ड है एक्चुअली जहां पर मूवमेंट नहीं है, जहां पर मूवमेंट नहीं है तो उस टाइम पे हमारा लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, ओके। क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी वहां पर ही हो जाएगा, ओके। जहां पर हम गुड्स शॉप, आप कभी एक शॉप पे गए, वॉच के शॉप में गए और वहां से आपने टाइटन के आप शॉप में गए और वहां से आपने वॉच परचेस कर लिया, तो वहां पर कुछ डिलीवरी हो रही है क्या? नहीं, आपने वहां से ही परचेस कर दिया, वहां पर आपने कैश दे दिया, आपने वहां से डिलीवरी ले लिया, मतलब वहां पर मूवमेंट नहीं है। तो जहां पर वो शॉप है वो हमारा लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, ओके। नेक्स्ट, गुड्स असेंबल। हमने अभी अभी देखा गुड्स असेंबल मतलब मशीनरी, हमने अभी जहां पर गुड्स असेंबल होते हैं, जहां पर इंस्टॉलेशन होता है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है। गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड और कन्वेंस, मतलब ये एक्चुअली हम एरोप्लेन से जा रहे एक्चुअली फ्लाइट से जा रहे हैं, और लोकेशन वेयर द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, तो जहां पर गुड्स एरोप्लेन में आ जाएंगे तो वहां पर हमारा एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। मतलब समझो फ्लाइट एक्चुअली जा रहा है दिल्ली, एक्चुअली समझो कोई फ्लाइट कभी 4 प्लेस पे एक्चुअली रुकने वाली है और हमने कभी फूड का ऑर्डर कर दिया, तो जहाँ पर फूड हमारे
एरोप्लेन में आ जाएंगे, जो फ्लाइट में आ जाएंगे, तो वो लोकेशन रहेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ओके, समझो मुंबई, पुणे एंड मद्रास, ऐसे 3 जगह से प्लेन जाने वाला है। ओके, और हमने फूड ऑर्डर किया है और वो पुणे में फूड एक्चुअली ऑन बोर्ड हो गया, तो जहाँ पर वो गुड्स अंदर आने वाला, मतलब जहाँ पर गुड्स एक्चुअली वो बोर्ड में आने वाला है, मतलब फ्लाइट में आने वाला है, तो उस प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो पुणे में आ रहा है तो पुणे को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। ओके, इस तरह से ये इतना एक्चुअली प्लेस ऑफ मतलब गुड्स के लिए ज़्यादा कंडीशन नहीं है एक्चुअली। ओके, लेकिन आप देखोगे तो ज़्यादा सर एक्चुअली क्वेश्चन है वो सर्विस के ही है, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का है, मीट्स एन आर्किटेक्ट ऑफ मिस्टर वाई फ्रॉम मुंबई, तो ये दोनों है, ये वाई और पी ये दोनों इंडिया के हैं। ओके, एट अ होटल इन चेन्नई। ओके, कहाँ पर मिले? ये चेन्नई में मिले। वाई गेव प्रेजेंटेशन ऑफ हिज रिसेंट इंटीरियर कंस्ट्रक्शन, मतलब वाई आर्किटेक्ट है, उसने जो रिसेंट जो कंस्ट्रक्शन किया है इंटीरियर का, उसने प्रेजेंटेशन दिया वाई को, वाई ने प्रेजेंटेशन दिया पी को। अभी पी को वो पसंद आ गया। ओके, पी को वो पसंद आ गया। सून आफ्टर द मीटिंग, वो मीटिंग होने के बाद एक्चुअली पी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वाई को, टू फर्निश रिसेंटली परचेस रॉ हाउस इन दुबई। उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया कि रॉ हाउस है उसने दुबई में परचेस किया है, उसको इंटीरियर डेकोरेशन करने का है। ओके, वाई फर्निशेस इज दुबई हाउस, वाई ने वो दुबई हाउस का एक्चुअली इंटीरियर डेकोरेशन कर दिया। तो ये सर्विस है, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है। ओके, तो ये एक्चुअली रिलेटेड टू है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है। सो ये सेक्शन 12(3) आता है। ओके, ये सर्विस है और यहाँ पर सेक्शन 12(3) आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 12 सेक्शन आएगा क्योंकि पी भी इंडिया का है और वाई भी इंडिया का है। ओके, सर्विस दिया जा रहा है दुबई में। ओके, सर्विस दुबई में दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं 12(3) हम देखेंगे 12(3) में क्या है। ओके, सेक्शन 12(3) में क्या है, ये देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इन इंडिया, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी इंडिया में रहेगी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन, और कभी आउटसाइड इंडिया रहेगी तो रिसिपिएंट का लोकेशन। तो अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया है। ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया है। तो इसकी वजह से जो रिसिपिएंट है उसका लोकेशन, तो रिसिपिएंट कहाँ का है? दिल्ली का है। रिसिपिएंट कहाँ का है? दिल्ली का है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। क्या कंडीशन क्या है? कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी इंडिया में है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन, मतलब जो रॉ हाउस है वो कभी इंडिया में रहता था तो रॉ हाउस का लोकेशन आ जाता था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन रॉ हाउस दुबई में है, आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन कहाँ आ जाएगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन है? कौन सर्विस ले रहा है? पी रहा है, मिस्टर पी सर्विस ले रहा है फ्रॉम वाई। ओके, वो वाई से सर्विस ले रहा है। ओके, तो रिसिपिएंट का लोकेशन क्या है? दिल्ली है। इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं। मिस्टर विजय विथ रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस इन नासिक, having other fixed establishment at Mumbai, Surat, Indore, enter into agreement with Mr. Sunil in नासिक। ओके, दोनों नासिक में है एक्चुअली। ओके, ये भी नासिक में, ये भी नासिक में है। इसकी वजह से सेक्शन अभी गुड्स या सर्विस है क्या देखेंगे। फॉर प्रोग्रामिंग सोल्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस मतलब एक्चुअली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्चुअली सर्विस है। ओके, ऑफिस का प्रोग्रामिंग करने का प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन का एक्चुअली सर्विस देने वाला है। तो यहाँ पर सर्विस है तो सेक्शन 12 लग जाएगा क्योंकि दोनों इंडिया में है। ओके, सेक्शन 12 लग जाएगा, सर्विस है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस है, ऑफिस का सर्विस है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सेक्शन 12(3) आ जाएगा। ओके, द सर्विस आर रिसीव्ड इन नासिक, सर्विस कहाँ पर रिसीव हुई है? नासिक में। ऑफिस कहाँ पर है? नासिक में है। ओके, नासिक के ऑफिस में सर्विस रिसीव हुई है। तो इसकी वजह से सेम सिचुएशन, कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? नासिक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नासिक। ओके, और आउटसाइड इंडिया रहता तो रिसिपिएंट का लोकेशन, लेकिन आउटसाइड इंडिया नहीं है, इन इंडिया, नासिक इन इंडिया है, ये महाराष्ट्र का एक सिटी है। ओके, तो इसकी वजह से ये इसका आंसर आ जाएगा नासिक। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, subscribe to my channel, share this video with your other friends. Best of luck for the examination. Thank you.